जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना भर्ती 2020 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि मेल एंड फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। और ये भर्ती सभी स्टेट के कैंडिडेट के लिए निकाली है, यानी कि चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इस फॉर्म को भर पाओगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं, फिर मैं आपको प्रत्येक जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म कराऊंगा। तो यहाँ पर जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप देख लीजिए। स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई ऑफलाइन, इसमें दोस्तों आपको ये फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से फिलअप करना है। इसके लिए आपकी डेट 2 अगस्त 2020 तय की गई है और आप लोग 22 अगस्त 2020 तक इस फॉर्म को भर पाओगे, यानी कि 20 दिन का समय आपको दिया जा रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, आपकी उम्र काउंट की जाएगी 22 अगस्त 2020 तक, और इसमें आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल है। इसी के साथ गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाएगी और OBC को 3 साल की छूट आयु सीमा के अंदर दी जाएगी। साथ ही ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको बोला है कि एज लिमिट एज ऑन 22 अगस्त 2020, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी उम्र 22 अगस्त 2020 तक ना तो 18 साल से कम होनी चाहिए और ना ही 25 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं एजुकेशन डिटेल्स के बारे में। तो जो आपकी पोस्ट निकाली गई है इंजन ड्राइवर 2 की, इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपसे 10th यानी कि 10वीं की योग्यता मांगी है। दूसरा यहाँ पर फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर इनलैंड वेसल्स एक्ट 1917 और मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, ये आपके पास होना चाहिए और ये कंपलसरी रूप में मांगा है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दोस्तों इसमें एलिजिबल नहीं हो आवेदन करने के लिए। साथ ही 2 years एक्सपीरियंस एज सिरंग और टिंडल ऑन ए रजिस्टर्ड वेसल ऑफ ओवर 400 ब्रिटिश हॉर्स पावर, ये आपके पास होना जरूरी है। तो तभी आप इस पोस्ट पर पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाओगे अगर आप तीनों क्वालिफिकेशन को अपने पास रखते हो। इंजन ड्राइवर की जो सेकंड पोस्ट है, इस पर आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपसे 10वीं पास की योग्यता, दूसरा सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट ये आपसे मांगा है, और तीसरा यहाँ पर आपको स्विमिंग की नॉलेज होनी चाहिए। फिर आता है यहाँ पर आपका ग्रीजर, इस पर आवेदन करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता, साथ ही सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग कंप्लीटेड प्री सी ट्रेनिंग कोर्स ये आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट पर पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाओगे। वैकेंसी डिटेल की अगर बात करें तो इंजन ड्राइवर 2 के लिए 1 पद है और सैलरी आपको यहाँ पर लेवल 5 के अंतर्गत जो दी जाती है 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये ये आपको दी जाएगी। इंजन ड्राइवर के लिए 2 पद है, इस पर आपको लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी जो कि है आपकी 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये। फिर आती है आपकी ग्रेसर की पोस्ट, इसके लिए भी 1 पद है और यहाँ पर इस पोस्ट पर आपको 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये सैलरी दी जाएगी। सिलेक्शन जो आपका किया जाएगा वो आपका रिटन एग्जामिनेशन, स्विमिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के द्वारा किया जाएगा, बट उसके पहले आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगी, यानी कि जो कैंडिडेट ये क्वालिफिकेशन अपने पास रखते हैं उन्हीं को शॉर्टलिस्ट करके रिटन एग्जाम, स्विमिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देना होगा। रिटन एग्जामिनेशन का जो ये पैटर्न है वो आप देख लीजिए, इसमें जो आपके सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं वो आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसके लिए आपको 20 मार्क्स, जनरल इंग्लिश के लिए आपको 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 10 मार्क्स और अवेयरनेस इन रिलेवेंट ट्रेड या फिर फील्ड इसके अंदर आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। इस प्रकार से जो आपका रिटन एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होने वाला है। अब चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। ये जो आप वीडियो में देख पा रहे हो यही आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर 1 अगस्त से 7 अगस्त 2020 एडिशन के अंदर दिया गया है। यहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। जो आपकी पोस्ट निकाली गई है सिविलियन पर्सनल की, ये आपकी ग्रुप सी नॉन कैटेगरी के अंतर्गत रखी गई है। आप यहाँ पर डिटेल्ड में चेक कर सकते हो कि किस पोस्ट के लिए आपको क्या सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा आपको उस पर आवेदन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन देनी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो। इंजन ड्राइवर सेकंड के कॉलम के अंदर एज लिमिट आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो। इंजन ड्राइवर की पोस्ट की जानकारी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ग्रेसर की जो पोस्ट है इसकी जानकारी भी आप लोग यहाँ से देख सकते हो। अब दोस्तों इसमें आपको और भी जानकारी देखने को मिलेगी, जैसे कि इन पोस्ट की जो प्रोफाइल क्या है, यानी कि आपको इन पोस्ट पर क्या क्या काम करना होता है, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर डिटेल्ड में देखने को मिल पा रही है। जो आपका स्विमिंग टेस्ट है इसमें क्या होगा, यहाँ पर स्विमिंग टेस्ट में आपको 50 मीटर्स फॉलोड बाय 2.30 मिनट, बेसिकली 2.5 मिनट के अंदर आपको 50 मीटर स्विमिंग करनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर इसमें इसी PDF के अंदर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया जा रहा है, जो कि आप इस तरफ देख सकते हो। अब मैं उन कैंडिडेट से पूछना चाहूँगा जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं या फिर
फिर इस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें एलिजिबल पाए गए हैं आवेदन करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपके लिए एक अलग से स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊं और आपको पूरा प्रोसेस बताऊं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है, तो बस आपको एक कमेंट करना है कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए। अगर आप इस बारे में कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए आज या फिर कल इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दूंगा। अगर आप इस वीडियो को 4 अगस्त के बाद देख रहे हो तो आपको कमेंट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक बार चैनल के ऊपर जा करके वीडियोस चेक कर लेनी है। आपको मे बी फॉर्म फिलअप की वीडियो वहां पर 100% मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप छोटी सी जानकारी, आपका जो मैंने एग्जाम पैटर्न आपको बताया है इसके सिलेबस के बारे में जान लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसी पीडीएफ के अंदर आपको एग्जाम पैटर्न की जानकारी दी जा रही है, बट यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि किस सब्जेक्ट के अंदर किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर तैयार किए जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर जो पहला आपका सब्जेक्ट है, यह आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स या फिर क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे वो आप देख लीजिए। इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशंस, रिलेशंस, कॉन्सेप्ट, verbal and figure classification, arithmetical number series, non-verbal series, etc. The question will be designed to test the ability of appropriate use of numbers and number sense of the applicant। यानी कि जो ये क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे, ये कैंडिडेट का जो नंबर साइंस है, उनकी एबिलिटी कैसी है, वो परखने के लिए यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर इंक्लूड किए गए होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, स्क्वायर रूट्स, एवरेजेस, इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, हाइट एंड डिस्टेंस, डिग्री एंड रेडियन, मेजर्स, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्ड्स, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट एंड हिस्टोग्राम। ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। अब दोस्तों जो मैंने आपको टॉपिक्स बताई है, इनका मतलब ये होता है कि जो आपके इस सब्जेक्ट के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इस सब्जेक्ट से, तो जो वो तैयार किए जाएंगे वो आपके इन्हीं टॉपिक्स से तैयार किए जाएंगे। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बट इन्होंने यहाँ पर मेन टॉपिक आपको बताए हैं जिनके अंदर से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आपको इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना होगा तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है, तभी आप इसको क्लियर कर पाओगे। फिर आता है जनरल इंग्लिश। तो इसके अंदर जो आपके टॉपिक्स है या फिर जानकारी वो आप देख लीजिए। इसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज, इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। अब दोस्तों आते हैं जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पर आपको बोला है कि द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्कीम, जनरल पॉलिसी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड साइंटिफिक रिसर्च, etc. These questions will be such that they do not require special study of any discipline। यानी कि यहाँ पर इन सब्जेक्ट से जो आपके क्वेश्चन आएंगे इनमें आपको कोई भी स्पेशल स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने आसपास में जो 5-6 महीने पहले घटा है उनको पढ़ लोगे, या फिर जो इंटरनेट है उसके ऊपर आप करंट अफेयर्स चेक करते रहोगे रोजाना, कुछ पिछले कर लीजिए, कुछ आगे आने वाले करते रहिए, तो आप इस सब्जेक्ट को आराम से क्लियर कर पाओगे। फिर है अवेयरनेस इन द रिलेवेंट ट्रेड फील्ड। तो यहाँ पर आपको बोला है कि दी टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू ट्रेड पोस्ट, यानी कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो या फिर जिस ट्रेड पर आप आवेदन कर रहे हो उससे रिलेटेड आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के लिए। इसेंशियल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड एट पारा 4 अबव, यानी कि पारा 4 के अंदर आपको इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपका एग्जाम कब होगा, तो एग्जैक्ट डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ रिटन एग्जाम, स्किल, प्रैक्टिकल, स्विमिंग टेस्ट विल बी कम्युनिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड इश्यूड टू दी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इंडियन नेवल वेबसाइट। यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन वे में आएगा और उसी के ऊपर आपको ये जानकारी दी जाएगी कि आपका किस डेट के अंदर एग्जाम है, किस वेन्यू पर है, स्किल टेस्ट कब होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट कब होगा और स्विमिंग टेस्ट कब होगा। तो आपको वेबसाइट के ऊपर नजर बना करके रखना है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस भर्ती को जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक अपडेट लेकर के आता रहूं, तो बस आपको मुझे कमेंट और करना होगा कि सर हमें इसके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए। तब तक जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती तो मैं आपके लिए चाहे कोई कैसा भी अपडेट हो इस भर्ती से जुड़ा हुआ, ऑफिशियल हो अनऑफिशियल हो, मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तो दोस्तों बस यही थी आपकी
इंडियन नेवी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिविलियन पर्सनल भर्ती 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।